अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, बहुत दुख के साथ ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि जो मैं मैसेज देना चाहता हूं आप समझ सकें। आज की वीडियो ख़ास करके अपने उन दोस्तों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं और जाने अनजाने में उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इस चैनल के साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जिनका ताल्लुक़ लेबर डिपार्टमेंट से है। परसों की बात है, मेरे एक बहुत ही करीबी आदमी को एक फ्रॉडिये ने झूठ बोलकर ठग लिया। अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से कोई दूसरा आदमी ठगने से बच जाए। आप जो अपने बच्चों से दूर रहकर खून पसीने की कमाई से पैसा जमा करते हैं, अगर उसको कोई ठग ले तो दोस्तों बहुत तकलीफ़ होती है। वाक़या कुछ यूँ है कि वो आदमी घूमने फिरने के लिए बाहर निकला। रास्ते में एक जगह एक आदमी से मुलाकात हुई जो अपना मोबाइल बेचने वाला था। मोबाइल बेचने वाले ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि भाई बहुत मजबूरी है, इक़ामा लगवाना है, घर में ये मजबूरी चल रही है, प्लीज़ आप मेरे से मोबाइल ख़रीद लो। साथ साथ उसने बिल भी दिखाया यकीन दिलाने के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस मोबाइल को मैंने 3 महीना पहले 1600 रियाल में ख़रीदा, लेकिन मजबूरी की वजह से बेच रहा हूँ, तुम इसको 1200 रियाल में ले लो। तो मेरे आदमी ने कहा कि मेरे पास 1200 रियाल नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस फ्रॉडिये ने वापस बुलाया और बोला कि कितना है। मेरे आदमी ने कहा कि 3 या 400 रियाल है सिर्फ। वो फ्रॉडिया 400 रियाल में मोबाइल देने के लिए तैयार हो गया। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस की कीमत अभी मार्केट में 1800 रियाल से ज़्यादा है, लेकिन 400 में मिलने की वजह से मेरे आदमी ने मोबाइल ले लिया, ये सोच कर के उसको दोबारा बेच भी सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। उस फ्रॉडिये ने यकीन दिलाने के लिए बिल भी दिखाया और साथ में बहरीन का इक़ामा भी दिखाया, जिसमें उसका पासपोर्ट नंबर नहीं था। पासपोर्ट नंबर नहीं होने की वजह से उसको पकड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग फेक आईडी बनाकर कतर आते हैं और लोगों को ठगते हैं। मोबाइल दुकान में जाने के बाद पता चला कि ये बिल भी असली नहीं है और मोबाइल भी असली नहीं है, डुप्लीकेट मोबाइल है जिसकी कीमत 100 रियाल भी नहीं होगी। दोस्तों, मेरा आदमी पढ़े लिखे में ज़ीरो होने की वजह से ठगा चला गया। इसी मोबाइल दुकान वाले ने बताया कि इसी तरह का मोबाइल एक और आदमी लेकर आया था, उसको भी किसी फ्रॉडिये ने चूना लगा दिया था। दोस्तों, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे फ्रॉडिये से होशियार रहें, वरना असली मोबाइल कहकर डुप्लीकेट मोबाइल थमा कर आपको भाग जाएगा। उस फ्रॉडिये ने अपने आप को पाकिस्तानी ज़ाहिर किया था, लेकिन फ्रॉड करने वालों का कोई मुल्क या दीन धर्म नहीं होता है। बगैर बिल के कोई मोबाइल मत ख़रीदें, ख़ास करके ऐसे लोगों से दूर रहें। आप उनसे बात करेंगे तो उनकी बात सुनकर आपको तरस आ जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर किसी अनजाने शख्स का आपके मोबाइल में फ़ोन आता है, कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि आपने इतना इनाम जीत लिया, आप अपना बैंक अकाउंट भेज दें, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे कॉल को बिल्कुल ध्यान में मत रखें और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।